भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो गेहूं और चावल दे रहे हैं, तो क्या लगता नहीं कि 76 साल देश आज़ाद होने के बाद अभी भी हम इसी कैटेगरी में है कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो गेहूं और चावल पे हम अभी छोड़ रखे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। अभी हम जंतर मंतर पे हैं। राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। तो आपकी पार्टी का विजन क्या है जरा? नमस्कार, मैं बाबू रामपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी। सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि यह राष्ट्रवादी पार्टी संघर्षवादी पार्टी है, इसकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रवादी पार्टी की विचारधारा राष्ट्रीयता, मानवता और समानता के सिद्धांत पर चल रही है। राष्ट्रवादी पार्टी सबका साथ सबका सम्मान के विजन से आगे बढ़ रही है, क्योंकि हमारा मानना है कि जब हम देश के हर तबके के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हम जब सम्मान देंगे, साथ में लेकर के चलेंगे, तभी हमारा देश साथ में आगे बढ़ेगा। नहीं, आज जो हमारा देश के आकार में बढ़ रहा है आगे, यानी के का जो ऊपर का व्यक्ति है, ऊपर का तबका है, ऊपर का वर्ग है, ऊपर बढ़ रहा है। जो कमजोर तबका है वह नीचे की तरफ जा रहा है, यानी पतन की तरफ जा रहा है। लेकिन अब राष्ट्रवादी पार्टी के लोग वी के आकार में हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए सभी जो दबे कुचले वंचित है, शासन सत्ता से दूर है, जिनका हक अधिकार शासन सत्ता में नहीं मिल पाया है, शिक्षा में, रोजगार में नहीं मिल पाया है, इनको हम सभी वर्गों को हम साथ में लेकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं, तभी देश का संपूर्ण विकास होगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पे केवल उद्योगपतियों का विकास हो रहा है, कुछ गिने चुने खास परिवार के लोगों का, कुछ खास लोगों का ही विकास हो रहा है। अन्यथा देश की जनता आज 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल लेने के लिए मजबूर है। लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी चाहती है कि सभी लोग आगे बढ़े, तब पूरा देश आगे बढ़ेगा। राष्ट्रवादी पार्टी चाहती है सभी लोग आगे बढ़े। बीजेपी सबको खाना दे रही है, सब किसान को किसान निधि दे रही है, और भी सब कुछ कर रही है। मंदिर बनाया उन्होंने, और अग्निवीर योजना लेके आई, नई नई योजना लेके आ रही है। तो आप और क्या काम करोगे? देखिए, यही दुर्भाग्य है, बीजेपी का जितना भी काम है, जितना बीजेपी गिनाती है, यही सारे काम आम जनता के पतन का एक काम है। आप अग्निवीर की बात करते हैं, हमारा ये युवा जो देश की सेवा करना चाहता है, फौज में जा करके, यह युवा आम परिवार के होते हैं, खास परिवार के नहीं होते हैं। एक किसान के बेटे होते हैं, पशुपालकों के बेटे होते हैं, मजदूर के भी बेटे होते हैं। तो यह जो है कि पढ़ लिख करके, मेहनत करके, दिन रात अपने आप को शारीरिक मेहनत करते हैं, फौज में जा करके माँ भारती की सेवा करना चाहते हैं। इनको अग्निवीर के माध्यम से एक तरीके से संविदा पे बना दिए। अब 4 साल बाद उन हमारे देश की सेवा करने वाले फौजियों का भी भविष्य अंधकार में है। अब 4 साल में वो ट्रेनिंग लेंगे, देश की क्या सेवा करेंगे, उसका क्या होगा। तो पूरी तरीके से जो हमारे युवा देश की सेवा करना चाहते थे, फौज में जा करके उनको भटका दिए हैं। और जो आपने कहा कि इन्होंने मंदिर बनवा दिया, भाई मंदिर बना दिया तो इन्होंने थोड़ी बनवा दिया, वो कोर्ट के माध्यम से बना, जो कि बनना ही चाहिए। तो हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हम अगर भारत देश में अगर भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनाएंगे तो बनाएंगे कहाँ? तो हाँ, ये चाहिए। लेकिन रही बात जहाँ तक इनकी बातें हैं, आज 76 साल की आज़ादी में कहते हैं कायदे से आज जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो गेहूं और चावल दे रहे हैं, तो क्या लगता नहीं कि 76 साल देश आज़ाद होने के बाद अभी भी हम इसी कैटेगरी में है कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो गेहूं और चावल पे हम अभी छोड़ रखे हैं? अरे अब तक तो शर्म की बात है। देश आज़ाद होने के बाद 76 साल में हर व्यक्ति के हाथ में काम होना चाहिए। हर व्यक्ति को हम मानते हैं नौकरी नहीं दे सकते हैं, अपना रोजगार करिए। लेकिन रोजगार के बात हम बता रहे हैं, इनके नज़र में पकौड़ा तलना ये रोजगार है। जबकि हमारे देश में इतनी संप्रदा है, इतनी हमारे देश में व्यवस्था है कि पशुपालक का जो बेटा होता है, पशुपालक होता है, वो एक बड़ा रोजगार था। 20-25 पशु रख करके व्यक्ति उससे उत्पन्न दूध को बेचता था, उसके गोबर से लाभ मिलता था, और पशु को बेचता था, उसका पूरा घर चलता था। आज गाय को जो माता मानते हैं, गाय को कैद कर दिए, और जो पशुपालक थे ये बेरोजगार हैं। और जो पशुपालकों के लिए जो सुविधाएं लगती है, ये केंद्रित करके गौशालाओं में दे दिए। और गौशाला कौन चला रहा है? गौशाला कौन चला रहा है? वही तो है कि पूरे क्षेत्र की जनता का रोजगार छीन करके किसी एक व्यक्ति के हाथ में दिए हैं। वह व्यक्ति जो है न गाय की सेवा कर पा रहा है, गाय भूखा प्यासा मर रही हैं, उनको जीते जी कौवे और कुत्ते खा रहे हैं, कोई देखभाल नहीं हो रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है?
अगर आज सभी को मानते हैं, लगभग हमें सब हमारी जानकारी के हिसाब से एक गाय के पीछे 900 रुपये गौशाला में दे रहे हैं। अगर एक पशुपालक को 900 रुपये दे दें और 20 गाय भी अगर पशुपालक पालता है, कहने का मतलब है गौशाला बंद करके पशुपालक को 900 रुपये दिए जाए, बिल्कुल उनको दिया जाए तो एक पूरी गारंटी है पशुपालक इतना योग्य है, इतना दयालु है, इतना परिश्रमी है कि कोई भी गाय को जीते जी कौवा नहीं खाएगा और किसान की खेती बचेगी और किसान भी बचेगा, किसान की खेती भी बचेगा। सर 2024 में आपका क्या मतलब, आप यूपी में ही लड़ोगे या दिल्ली में और भी आप आगे बढ़ने का आप इरादा है? नहीं, एक हमारी राष्ट्रीय पार्टी 2024 में उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, राजस्थान और बिहार, इतनी जगह पर राष्ट्रीय पार्टी लड़ेगी चुनाव। और इससे हम किसी बड़ी पार्टियों के साथ हम नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ नहीं कर रहे हैं। हमारे समकक्ष छोटे छोटे जो दल हैं जो राष्ट्रीय पार्टी के विचारों से सहमत है, ऐसे दल के साथ 2024 का चुनाव राष्ट्रीय पार्टी लड़ेगी। आपकी पार्टी कितना टाइम हो गया? पार्टी का स्थापना 2 अक्टूबर 2018 को हुआ था और 2 अप्रैल 2019 में सर्टिफिकेट आया था। अभी पहला उत्तर प्रदेश का विधानसभा 2022 का राष्ट्रीय पार्टी ने लड़ी है और बड़ी मजबूती के साथ लड़ी है और सम्मानजनक वोट भी हासिल की है। वोट भी हासिल की, बिल्कुल। तो अभी आपका कोई है कहीं? नहीं, हम अभी इस बार जीत नहीं पाए। जीत इस बार केवल सपा और भाजपा की सीधे सीधे लड़ाई थी। जीत तो बसपा जैसी पार्टी भी नहीं पाई। तो लेकिन फिर भी जनता के लिए ना बहुत बड़ा संघर्ष हो रहा है। आज यह पार्टी एकदम आम और गरीब लोगों की पार्टी है। इसमें जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, तो सब अपने तन मन धन से पार्टी को खड़ा किए हैं। और एक मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, जितने भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी में लोग पदाधिकारी जुड़े हैं, ना तो यह कभी भूतपूर्व विधायक, सांसद या चेयरमैन रहे हैं, ना तो इनके पिताजी या कोई भाई भूतपूर्व सांसद या विधायक का चेयरमैन रहा है। एकदम गरीब जनता, खेत खलिहानों, नदी के किनारों रहने वाले, गांव गिराव में रहने वाली जनता राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ी हुई है। आज चुनाव भी ऐसे लोग लड़ेंगे। आगे और क्या कहना चाहोगे जनता के लिए? आपकी क्या अपील रहेगी? जनता के लिए हमारी अपील रहेगी कि आप कर बहिया बल आपनो छोड़ पराई आस, इन नेताओं के चक्कर में ना पड़िए। आपको धर्म के नाम पे गुमराह करेंगे, आपको 85% के नाम पे गुमराह करेंगे, भाई भाई के नाम पे गुमराह करेंगे, लेकिन विकास आपका कोई नहीं कर पाएगा, उत्थान कोई नहीं कर पाएगा। उत्थान आपको स्वयं करना होगा। इसके लिए आप सबसे पहले शिक्षा को महत्व दीजिए और बहुमूल्य जो आप अपने परिश्रम 2 पैसे कमा रहे हैं, तो एक खर्चा करना आपके हाथ में है, तो उसको आप कहीं भी ऐसे गलत जगह पर झूठी साल के चक्कर में ना खर्चा करें, दिखावे में खर्चा ना करें, आडंबर में खर्चा ना करें। वह पैसा आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, रोजगार पे, अपने विकास पे खर्चा करें, तब आपका विकास हो पाएगा, ऐसा हमारा मानना है। आप सभी का स्वागत है। पूरी खबर देखने के लिए हम उठाएंगे आपकी आवाज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें, जिससे कि लोगों को अपने एरिया की खबर मिल सके। सभी का धन्यवाद। अपराध से अंजाम तक पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।